चलिए देखिए ध्यान से, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपने नंबर सिस्टम चैप्टर होता है, लोग उसको अरिथमेटिक में पढ़ा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप हर एक को पता है, क्या होता है फॉर्मूला? मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला ना पता हो। अगर कोई है तो मुझे बताना नहीं, ठीक है? पक्का? और दूसरा तरीका है, जब मैंने फॉर्मूला नोट करा है तो आपको नोट नहीं करना। अगर आप नोट कर रहे हो तो मुझे पता चल जाएगा आपको ये फॉर्मूला नहीं पता। ये मैं आपको तरीका बता रहा है, या तो जैसे मैं ऐसे घूमू फटाक से आधा नोट किया, फिर ऐसे फिर तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज, ये फॉर्मूला भी आप, जैसे ये फॉर्मूला है, इसी से कुछ फॉर्मूले लिंक हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बताइए क्या बनेगा? यहां पे a की जगह क्या रखा हुआ है? x, और b की जगह क्या रखा हुआ है? 1/x। तो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से ना, आज की क्लास बेसिक क्लास है, लेकिन इसी से आगे ऊपर बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब देखो 2x इंटू 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? ये समझ में आ रहा है? दो क्यों है? ठीक, इसका यूज हम लोग इस चैप्टर में बहुत यूज करते हैं। कैसे? इसी से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लोग बना लेते हैं, फिर इसको ट्रिक के रूप में बोल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, बताओ ऐसा समझ में आया? मैं इस 2 को उठाया, उठा के यहां पे ले, अब इसी को देखते देखते लोगों ने ये ट्रिक बना दी। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, तो जब भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी तो k स्क्वायर माइनस, हम ज्यादातर एज ए जब बिगनर स्टूडेंट रहते हैं तो हम इन चीजों में अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कभी प्रयास नहीं करते हैं कि यार ये चीज बनी कैसे होगी। अगर आप थोड़ा प्रयास कर लेते हो तो शायद चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर हो जाती हैं, और कोई बात नहीं। आपका पहले तो डर खत्म होने लगता है। एडवांस एडवांस, ये डर क्या होता है? आपको पता है कि ये कैसे हो, हाँ तो सर क्या याद नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल याद होना चाहिए। आज के जमाने में तो जब 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो 100% याद होना चाहिए। अब तो 100% आपको, अब तो बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा पता ही होना चाहिए। भले आपका उसका कॉन्सेप्ट पता है, बट यू शुड, आपको हर एक चीज वो पता होना चाहिए। बट ये बना कैसे आपको क्लियर हो गया। अब जैसे बाय द वे एक एग्जांपल, आपको कैसे बताएं कि 2025 के सीजीएल प्लेस में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखे गए हैं, लोल टाइप के। ये वैल्यू दे दी गई है, पूछा है इसका मान बताओ। अब जिस बच्चे को ये पता होगा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, क्या है के का मान क्या दे रखा है? आंसर उसने सीधा टिक किया, आगे बढ़ गया, खत्म बात। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको समझ में आना चाहिए कि, तो ये इसका एक पॉइंट हो जाता है कि हाँ यार ये चीजें होती। फिर भी जो लोग पहली बार अगर पढ़ रहे हैं उनको लगता है हमें लाओ कुछ नोट करना चाहिए तो नोट करें। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको भी अगर लगता है कि नहीं हम पहले बार बैठे थे, इस बार सोच रहे हैं पढ़ लें, तो वो भी नोट कर सकते हैं। आप समझिए, बैठना और पढ़ने में अंतर होता है कि हम पहली बार बैठे थे, इस बार सोच रहे हैं लाओ पढ़ लिया जाए। काम कर लिए। अलजेब्रा एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है। जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था उन लोगों का ये पहला चैप्टर मैं मानूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आशीष तुम भी 9:30 पे नहीं आए थे ना? आज बुलाया गया था तुम लोगों को 9:30 बजे। तुम्हें 9:30 बजे हमने कहा था आज वो है सोमवार, सावन का है, हम लोग भांग बांटेंगे। तुम क्यों नहीं आए थे पीने? सबको मिली थी।
हमने ये कहा था जो लोग एडवांस के लिए आते हैं, वो लोग जो लोग टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, वो लोग 9:30 पे आ जाओ, 9:30 बजे आओगे, 10:05 10 तक टेस्ट दो, फिर ये बैच स्टार्ट करो। ये मैंने बोला था। कई लोग कह रहे थे कि आपने बोला कब, क्या नहीं बोला था क्या मैंने? नहीं, हमें याद दिलाओ, हो सकता है हम ही कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, तुमको अभी अभी चॉकलेट देंगे तुमको, तो क्या बोलो बोलो। और कौन कौन क्या बोला था ना, बोला था ना। हाँ, ऐसे ही मोदी जी ऐसे करते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? पड़ोसी कह रहा है क्या बोलना है, अरे कहा था कहा था कहा था, वो खुद बाद में पूछ रहा है किस बात पे कह रहे हैं कहा था। बोले ये ना सोचो, बस बोल दो, है ना, कैमरे में आ जाओगे। तो लेकिन ज्यादा जोर दे के नहीं कहा था, ऐसे ही लाइटली एक दो बार कहा, हमने कहा ठीक है ना। नैन्सी दीदी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, अच्छा अच्छा। अब ऐसे ही a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता, या a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखने से पहले एक जनरल चीज आपसे कह रहा हूं, 2x प्लस 1/x। यार इसकी वैल्यू मान लीजिए 7 दे रखी है। क्या दे रखी है? 7। और आपसे पूछा गया है 4x² प्लस 1/x। अब जो बच्चा केवल ट्रिक पे डिपेंडेंट है वो तो गया काम से, यहां पे उसका इतनी वॉट लग गई। जिसको एकदम पूरी तरीके से निर्भर रहता है ट्रिक पे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कुछ 10 15 20 सेकेंड का। अब सब लोग ट्राई करो, जो पहले दिन बैठे हैं वो भी ट्राई करें। अरे सर हम तो अभी तो बस पहला दिन, नहीं नहीं आप करिए, आपका भी हक बनता है, आप मत अपने आप को हल्का ना मानो। a+b का होल स्क्वायर ही तो लगना है। सोचो क्या होगा आंसर इसका। आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, मैं पूरा लिख रहा हूं एज ए कि हर एक बच्चे को जो कोई पहले दिन है उसको सब कुछ समझ में आए, और नहीं है मैथ सभी समझ में। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 4, 4 उधर चला गया, क्या आंसर आ जाएगा? दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? आप आराम से बात कर सकते हैं, खत्म बात। सिस्टम से काम करो। अब तुम्हें k² - 2 तो हो सकता है 47 पे टिक कर दो, आंसर आ जाएगा। 47 इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? सबको आया कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? तुम्हारी रीजनिंग पूरी हो गई थी क्या? तो तुम पहले रीजनिंग पढ़ते ना। हो गई? अभी कह रहे रीजनिंग नहीं पूरी हुई। अरे इसके बाद स्टार्ट कर दे, क्या दिक्कत है? पहले एक चीज पूरा, सबसे पहला होता है कंपटीशन में आप रीजनिंग पूरा कर डालो, अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो। इसको समझो आप। इसमें आप सबको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, लगा के दिखाओ। 1 मिनट टाइम। 1 मिनट का मतलब हो गया क्वेश्चन में कुछ दम है, तभी 1 मिनट की बात हो रही। भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? कितना आंसर आ रहा है? 15? 3? ओनली 3? ओके, कितने लोगों का 3 आ गया? हाथ खड़े करो। ओके, आइए बात करते हैं।
देखो सबसे पहले तो क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप समझते रहेंगे। 2x प्लस 2x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। आपका अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर में आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऐसे सोचो, अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करते हो तो फिर लगाते हैं तिकड़म। हमको हमारा पहला उद्देश्य आ गया। अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, एक टाइम था जब एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन उसने इस दौर में बहुत पूछे। अभी तो मुझे नहीं दिखे हैं, अभी तो बस उसका यूज कराने लगे हैं। मतलब डायरेक्ट ये देता था, ये पूछता था, ये भी एक दौर था। तो इससे यहां पे आने के लिए बहुत सही सिस्टम है। यहां पे 2x है, यहां पे x है। 2x में क्या करें कि x बन जाए, 2 से भाग। 2 से भाग का मतलब होता है जो चीज गिवन है उसमें 1/2 का गुणा। बताओ एक चीज क्लियर है? तो जैसे ही आपने किया फटाक से, ये आपको देखो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2x। और बच्चों ये कितना आ जाएगा? 2। बताओ आया कि नहीं आया? लकी पाल नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ। अब बेटा क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x, 4 2 2x उधर गया, एकदम सही जवाब था 3। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑल राइट, छाप लो इसको, नोट कर लो जिन बच्चों को नहीं। वैसे ज्यादातर बच्चों को याद था, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। तुम फिर घर चले गए थे? अभी तो तुम घर से आए थे। ऋषभ नाम है तुम्हारा? सत्य बोलो, बाद में हमको गुप्त सूत्रों से पता चला है तुम घर नहीं गए थे। नहीं गए थे? तुमने बोला था जाओगे, तो क्यों नहीं आ रहे थे रेगुलर? अच्छा, सो के नहीं उठ पा रहे होगे? हाँ हाँ, नैन्सी कुछ कहना चाहती हो? कोई बात? पक्का? आज डायरेक्ट सो के चली आ रही हो ना? एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से, एकदम थोड़ा है ना, सावन का सोमवार है, थोड़ा ऐसे करके आना चाहिए था, है ना? चले बढ़े आगे। और आज तो नाग पंचमी भी है। यस, गांव में आप लोग सुनते हो कि गुड़िया होती हैं। तो आप लोगों को आसपास वाले लोगों को बुलाया नहीं गया घर वालों ने? अच्छा जाओ पढ़ो आके। नहीं तो मतलब हम लोग जब गांव में रहते थे तो जो कजिन सिस्टर, जो बहनें सब होती थी, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। और स्कूल की छुट्टी भी क्षेत्रीय उसमें होती है। हमें लगता है शायद होती थी ना। कोई सरकारी छुट्टी नहीं है कि सरकारी छुट्टी है? सरकारी छुट्टी, अच्छा। हमें ऐसा लग रहा है सरकारी छुट्टी नहीं होती है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई बात नहीं। कानपुर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, खेरेपति मंदिर। वहां पे असली सांपों से आज भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। मैं कभी गया नहीं हूं वहां पे, सुना है। बड़े चौराहे पे जब जेड स्क्वायर जाओ तो उसके आगे ही जैसे जाओगे तो वो पड़ता है। जैसे ही जेड स्क्वायर के और आगे बढ़ोगे, असली सांपों का श्रृंगार होता है। खेरेपति कानपुर का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन, परंतु मैं गया नहीं। मेला लगता है बहुत बड़ा। मतलब आज के दिन नहीं गए, ऐसे गए हैं, ऐसे तो गए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 15/2। कैसे 15/2 आएगा? अब आपने दिमाग लगा लिया। यहां पे 2x के साथ 2 है, यहां पे 3 है। अब तुम्हें पता है कि 2 से 3 कैसे पहुंचा जाता है? बेटा 2 में किसका अच्छा आप बताइए। निशु क्या नाम है आपका? निशु नाम है।
यहां 2 से 4 होता तो मैं आपसे कहता किसका गुणा किया गया, तो आप क्या कहते हैं? 2 का। 6 होता तो 3 का। अच्छा 3 है तो किसका गुणा किया? 1.5 का। आपने सही बोला। 1.5 मतलब क्या है? 3/। क्लियर? तो एक्चुअली जो चीज गिवन है, अगर हम इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 3/2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 कैंसिल 3x, और एक में दिमाग लगाओ, दूसरा ऑटोमेटिक सेट। जब ये 3/2 अंदर जाएगा तो 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/। आंसर कितना आ गया? 15/। दैट्स इट। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? इसको आप समझ लेना, बड़ी बेसिक सी चीज है और बस पता होना चाहिए कि हाँ यार यार इंटरेस्टिंग सा चीजें होती। यहां पे अगर मैं कह दूं ऐसे ही जनरल आपसे पूछूं 7 से 11 तो किसका मल्टीप्लाई होगा? मतलब ये रट रहे हो ना? थोड़ा समझते रहना। मतलब रवि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम गुड़िया पीटे आज गए नहीं? हाँ, आज गांव में दंगल भी होता है ना? होता है कुछ गांव में। मतलब ये सब पुरानी चीजें हैं। तो आशीष तुम दंगल लड़ने गए नहीं क्या? क्या यार तुम कैसे पहलवान हो? अतुल कुछ कहना चाह रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो तुम? फरुखाबाद। तो तुम्हारे यहाँ उधर गुड़ियाड़ियाँ नहीं होती हैं? गुड़िया होती कि नहीं होती हैं? अच्छा अच्छा। दिमाग में ही दंगल चल रहा है? सही है। वो दिमाग में दंगल तब तक चलता रहेगा हर एक इंसान के, जब तक हमारे अंदर सांसें हैं। और बस उस दंगल की दिशा सही करनी है ना? दंगल सब में चलता है। सबके रूप अलग अलग होते हैं, एज के हिसाब से अलग अलग टाइप के दंगल चलते रहते हैं, लेकिन दंगल तो चलते ही रहते हैं। चलिए भाई, देखिए आराम से, जैसे ये कुछ बातें हमने आपको बताई, ऐसे ही a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हर एक बच्चे को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आप लोग जो बोल रहे थे वो भी सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैं अब हल्के से मैं यहाँ पे स्पीड ले लूंगा क्योंकि इस पे बात वही हो रही थी। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2। इसको देख के यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है। इफ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k है तो एक्स स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2। क्या ये डाउट, ये मतलब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हर एक को आ गई? क्या हो गया? हाँ बेटा, यही यही इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप चीजों को रट रही हैं। अगर हम यहाँ पे x माइनस 1/x की जगह k रख देंगे तो k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। ये -2 जब उठाओ, ऐसे उठाओ, हाँ तो ये ना, हाँ वो फिर से अब सुनो, इसको देखो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम कभी भी याद रखना, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो ट्रिक अगर आप याद कर रही हैं तो ये याद रखना किसकी वैल्यू निकल के आती है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है? अगर x प्लस 1/x होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू तब भी निकल के आती है, लेकिन तब क्या निकल के आती है? दोनों ही केस में इसी का मान निकल के आ रहा है। एक में क्या होता है? k स्क्वायर -2, एक में क्या होता है? k स्क्वायर। इसको सुबह शाम गर्म पानी के साथ पियो, याद हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए आराम से, ध्यान से।
जो लोग परसेंटेज का टेस्ट दिए थे, परसेंटेज का टेस्ट नंबर 7 का हमने सोल्यूशन डाला था, उसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप लोगों को देखना चाहिए था। देखा नहीं आप लोगों ने, शायद नहीं देखा। आपने नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? मन नहीं किया? संडे ऐसे ही चला गया? हाँ, देख लेती, अच्छे क्वेश्चन है ना, उसमें अच्छी चीजें हैं। जो लोग कम से कम टेस्ट सीरियसली, आप तो शुरुआत से टेस्ट दे रही हैं तो आपको देखना चाहिए था। गलत बात है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे ही आप जब वो लगाएंगे उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 1/x, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 1/x। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, हर एक को आप अपने हिसाब से काम करना है। आपको लगता है यार हमको नोट करना चाहिए, हम पहली बार पढ़ रहे हैं या हम पहली बार इस बार मन से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मैं स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वाली चीज एक बार वो सर्किट बन गया तो दिमाग में सर्किट बनता चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे हल्की सी लीड ले रहा हूँ, फटाफट फटाफट फटाफट। फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा ये, और मैं ये बता रहा हूं कि देखो ये नंबर सिस्टम में फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ ऋषभ बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और आगे कुछ नहीं होगा। एक बार ध्यान से देख लो, बीच में प्लस है। सही कह रहे हो, लेकिन जैसे इनको ये फॉर्मूला देखो नहीं याद था, लेकिन इनको फॉर्मेट पता है तो उन्होंने तुरंत बनाया, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद होता है वो इस टोन में बोलता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन इस बच्चे ने, चलो कोई ये भी बुरी बात नहीं है, इसने तुरंत ऐड क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर स्क्वायर 2 स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो फॉर्मेट भी जरूरी है भाई, चलो नहीं आता ऐसे कर दिया। अब देखना ऐसे ही आपका इसी के भी आप पे फॉर्मूला बन जाता है। थोड़े मैं मतलब फॉर्मूले ही बात कर रहा हूं, तो आप चाहो तो यहाँ पे साथ में नोट कर सकते हो, नहीं तो आप कहोगे लो आप ही मना करते हो, फिर कह रहे हो आप, क्योंकि ये फॉर्मूला चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। बताओ ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस, सिंपल सी बात है। नोट कर लो जो लोग नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा इसका क्या होगा फॉर्मूला? 4ab, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्या बना देगा? बहुत बढ़िया फॉर्मूला आपके अलजेब्रा के लिए। इससे एक बहुत प्यारा सा ट्रिक बनती है, बहुत ही प्यारी सी। अगर आपके पास कभी भी x माइनस 1/x की वैल्यू k दे रखी है और आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाए, तो प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है तो के स्क्वायर प्लस 4। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपके सामने तुरंत राइट नाउ बनाया गया है। देन x माइनस 1/x की वैल्यू k रखो, तो k का स्क्वायर उधर जाएगा तो k स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और प्लस माइनस, इसी से एक दूसरी ट्रिक बन जाएगी। इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो x, सोचो कितना प्यारा फॉर्मूला है कि आपके पास प्लस वाला पता है, माइनस पता कर रहे हो, माइनस पता है तो प्लस वाला पता कर रहे हो। तो ये एक अच्छी ट्रिक हो जाती है, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस का, कई बार आप जब इसे याद करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा कि प्लस वाले में +4 होता है, माइनस वाले में -4 होता है। सिचुएशन बट आपको याद होनी चाहिए कि के स्क्वायर -4 के स्क्वायर +4। बाकी इनके माता पिता कौन है आपको सामने मिल गए। ये कहां से बना है? यहां से। ये कैसे बना है? आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, पूरा सब कुछ हो जाएगा। हर एक चीज अगर पैटर्न में क्लियर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस के स्क्वायर, माइनस है तो अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ √21 है तो आप टेंशन नहीं लेना कि सर ने आपने कहा था कि प्लस माइनस दोनों होता है। कभी कभी ऐसा करता है एसएससी वाला, मतलब ऑप्शन, वैसे तो इसका आंसर सच बताएं तो यही है और यही सही है, लेकिन अब नहीं, ऑप्शन ऐसे दे रखा है √21, √27, √29, √31, तो 21 में टिक कर दो, खत्म बात। फिर वहां तनाव मत लेना, आप इसको समझिएगा आराम से। कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज थी। आइए बात हम लोग आगे की करते हैं। x इक्वल्स टू √5, ये इतने बार यही वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप का पाएंगे। ये है क्वेश्चन, करिए आप प्रयास करिए, करिए प्रयास, पहले आप जितना आप कर सकते हैं। गलत है, हाँ देखो, देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज तो इसको हटाना पड़ेगा। आप बताइए, अपने मन से, अपने मन से हम लोग x प्लस वाई निकालते हैं। भाई साहब x प्लस वाई कैसे निकालोगे? पूरा क्वेश्चन तमीज से बता रहा हूं, बहुत ध्यान देना, चौड़े से।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, या चलो आप बच्चे हो, आपके तरीके से, बच्चों के तरीके से सोल्यूशन। आपके मन में अगर ये भावना आ रही है इससे बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम लगता है, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप लिखता ही नहीं है कोई, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, टैलेंट नहीं दिखाने आया, इसलिए मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है। बस ये बताऊंगा जरूर कि ये फर्जी का स्टेप है, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे ऐसे प्राणी पाए जाते हैं कि डायरेक्ट ये स्टेप एक तरीके से उनके दिमाग में सेव होता है। इस लेवल के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। आप भी अगर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं बहुत अच्छे, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर हटाया, सीधा x प्लस वाई की वैल्यू मार दी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूनी 16, 2 8, कितनी आ गई 8। ये नया 8 है, आज सावन का सोमवार है तो 8 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बाकी बच्चा एक्स वाई की वैल्यू आप बताइए, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, आप बताइए। नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि अभी हमारा पहला दिन है, अभी कैसे हम बता सकते हैं। ये बेटा तुम बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, पता नहीं, आप बताइए। 1 आएगी, क्या आएगी, मतलब आपको मैंने पढ़ाया नहीं कभी कि 5 और 1/5 का जब गुणा होगा तो क्या आएगा। सर इसकी क्लास तो आपने कभी नहीं ली, नहीं ली क्या इस बार? इसकी क्लास कैसे कोई ले सकता है? आपको दिख नहीं रहा है कि ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो a अपॉन बी अगर ये है तो ये क्या लिखा है, इसका गुणा कराया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। नहीं समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आ रहा है? तो क्या कठिन था ये? लेकिन नहीं, हम तो डर के बैठे हैं, मतलब बिल्कुल है ना। अरे निडर होके बैठा करो, जैसे घर में आप लोग चिल्लाते हो वैसे कभी कोई क्लास में बोला करो, चिल्लाना तो नहीं, देखो है ना, लेकिन बोलना है। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 64। एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये 1 तो हो जाएगा 60। आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 62 माइनस 1 62 प्लस 1 61। इस प्रकार यह क्वेश्चन संपूर्ण होगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन 10 सेकंड में 5 सेकंड में खत्म कर देगा, वो तो झूठ बोलना होगा। लगेगा 30-35 सेकंड 25 सेकंड, बट आप कर ले जाओगे, है ना। अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो। इसमें कभी भी वैल्यू बहुत खतरनाक नहीं रहती है, जब भी मैंने देखा है बड़ी सिंपल सी वैल्यू रहती है, बहुत तेज सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में भी पाया जाता है। एक चैप्टर होता है घातांक करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, वहां भी पाया जाता है। ये मैं आपको आज एलजेब्रा में भी पढ़ा रहा हूं। कुछ चैप्टर जो अर्थमेटिक में नहीं वहां पे कवर हो पाए वो आप लोगों को इस बैच में कवर करा दिए जाएंगे। जैसे एक घातांक करनी ही है, कवर करा दिया जाए। जैसे कि पूरा अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई गई, वो मैं यहाँ कवर करा दूंगा। जैसे कि बहुत अच्छे से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट नहीं कवर कराया जाता है, वो मैं आपको यहाँ कवर करा दूंगा। बाकी के जो पार्ट हैं वो भी इस बार इसमें ऐड किए जाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टैटिक्स वाला पार्ट हो गया, तो ये सब बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे मान लिया अपकमिंग एसएससी का ही प्रीलिम्स लगा हुआ है, तो उस ढंग से चीजें हो जाएं। तो कितनी लड़कियों का आंसर 61-63 आया था, हाथ खड़े करो ढंग से, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन आप लोग तो पुराने हैं, नैन्सी तुम्हारा क्यों नहीं है? इन लोगों ने बताया नहीं, तभी कहते हैं रोज समोसा इनको खिलाया करो, देखो, है ना। उसमें तीनों में किसका पहले आया था? क्योंकि तुम आपका पहले आया था, फिर आपने दोनों लोगों की मदद कर दी। लड़कों में किसका आया था यही आंसर सेम? बाकी लोग देखिए, ये सब छोटी चीजें हैं। शिव नाम है तुम्हारा,
आज तुम्हारा दिन है तब भी नहीं आ रहा है आंसर। यही आंसर था। परिमेयकरण कैसे किया है? इनका कहना है रेशनलाइजेशन, इंग्लिश मीडियम, वो भी तरीका अच्छा है, उससे भी आ जाएगा और 100% आएगा। उसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या तरीका होता है आइए उसको बता देते हैं। अगर आपको लगता है उस तरीके से आपको सही लग रहा है तो वो भी तरीका है। परिमेयकरण जो होता है हमारे नोट हो गया सबका? परिमेयकरण मतलब रेशनलाइजेशन, टीचर्स ये कहते हैं कि नीचे रूट हटाना इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन, मतलब ऐसा वो सिखाते थे। तो आइए हम लोग इस पे बात करेंगे परिमेयकरण वाली चीज। तो जैसे x का हम परिमेयकरण करेंगे इसका, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे, ये अपने मन से किया जा रहा है भाई। तो ऊपर क्या बना देगा, होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक स्टेप मन कर रहा है कि ना लिखें, लेकिन चलो आप बच्चे हो। और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस, ऊपर आप जब ओपन करोगे तो 8 प्लस 2 √15/2, ये आ जाएगा 4 प्लस √15। बोलो सही है? ऐसे ही जब इसका करोगे तो आएगा 4 माइनस √15। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सर ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, अरे आप करके देखना यही आएगा। अब आप एक काम करो, x प्लस वाई, तो जैसे आप ऐड करोगे तो ये था x की वैल्यू 4 प्लस √15, ये वैल्यू दे रखी है 4 माइनस √, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 4 4, x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल आई, 8। और हम लोगों ने भी जब किया था तो क्या निकल के आई थी, 8। याद आ रहा है? इसके बाद लिख लेना आगे का रास्ता वैसा ही है। आगे का रास्ता, इसके नीचे क्या लिखोगे, आगे का रास्ता वैसा ही है, बस यही है। तो सही है, ये भी बहुत बढ़िया है। पर मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या जानते हो उसके बारे में? अबे पगले, जैसे लिखा है, तुम फंसे पड़े हो इस समय, अभी निकल नहीं पा रहे हो वहां से। तुम इस क्वेश्चन को कंपोनेंट डिविडेंडो से क्वेश्चन को बड़ा बना दे रहे हो। अपॉन 1 करोगे, जब लगाओगे तो x प्लस 1 एक्स में, तुमने इसके बारे में सोचा नहीं, खाली इसमें लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आई बात? अरे शर्माओ नहीं, अरे ऊपर भी देख लो भाई। तो इसलिए इसमें, अब देखो तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें पता है कि कंपोनेंडो नाम का भी कोई बवाल होता है, बट तुम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम थोड़ा भटक गए हो थोड़ा सा। ठीक है, अब बातचीत हो गई है, अब रोक दो उसको, नहीं तो चीजें आगे दिक्कत आएंगी। ठीक है? हाँ, पीछे एक्सपीरियंस इंसान बैठा है, आप उससे बात कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है? हाँ, चले आगे बढ़े। आप घड़ी क्यों बार बार देख रही हैं? आस्था, कहाँ क्यों देख रही हो? हटवा देंगे घड़ी हम, है ना? पहले बोला नहीं देख रहे हैं, बट जब हमने टोका, अरे सर वो नजर ही चली जा रही है बार बार, तो क्या करें। हो गया नोट सबका? पक्का? आइए, जैसे एक क्वेश्चन है, प्योर एलजेब्रा का है, 2ab अपॉन a प्लस बी, और क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस, ये क्वेश्चन। जो कुछ आज की क्लास में आपने पढ़ा उसका कुछ भी यूज इसमें नहीं होना है। ये मेरा बताना धर्म है कि आप पन्ना पलट के फॉर्मूला देख रहे हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसलिए डोंट वेस्ट योर एनर्जी, कुछ अलग सोचो, कुछ नए तरीके सोचो, तो ये क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है? बस मैं इतना बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में जो लगना है वो इस क्लास में वर्ड यूज हो चुका है, अब तो पूरी हिंट है।
सोचो, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर चलाओ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा गलत करो, थोड़ा रजिस्टर खराब होगा, जो भी चीजें हैं आप करिए। मयंक नाम है तुम्हारा पीछे, आएगा ये क्वेश्चन। कंप्लीट नहीं, कंपोनेंडो। अगर वर्ड बोलने में दिक्कत हो रही है तो बेटर है हम उसे तोड़ के बोलें। कंपो नेंडो एंड डिविडेंडो। अब ससुरा ये कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है? सही बताएं तो ये चीजें वास्तव में रेशियो एक चैप्टर होता है वहां पे पढ़ाया जाता है। मैं अपने कुछ कुछ स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, एकेडमिक वालों को, जैसे 9th है 10th है। तो मैंने जब 10th में रेशियो चैप्टर उन बच्चों को पढ़ाया, तो रेशियो चैप्टर, और एसएससी वालों को भी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कई सारी चीजें उसमें मुझे एक्स्ट्रा मिली, और उसमें ही ये सब चीजें हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो, ये सब चीज, मतलब ये रेशियो का पार्ट है। सर आप हम लोग को तो नहीं पढ़ाते हो, आपके यहाँ वो एसएससी वाला उतना पूछता नहीं, लेकिन वो पार्ट देखा जाए तो रेशियो का ही है। अनुपात समानुपात चैप्टर ही जब मैंने पढ़ाया था 10th के बोर्ड्स के बच्चों को, आईसीएससी वालों को, है ना, तो उसमें मुझे ये उन बच्चों को पढ़ाना पड़ा। तो मैंने उन बच्चों को ऐसे सिखाया कि A/B = C/D, है ना। तो इसका मतलब होता है अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहते हैं तो A+B, एक बार आप प्लस कर दो, और उनको बोर्ड देना है तो उनको प्रूफ भी बताया गया था, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। तो मैंने उन बच्चों, और ये अभी बहुत जल्दी ही पढ़ाया उनको, मतलब मुझे लगता है 15-20 दिनों में होंगे, तो इसका प्रूफ बताया था प्रॉपर। इसीलिए मुझे थोड़ा प्रूफ बताना मजा आता है ना, क्योंकि वो इसलिए हर तरीके की मैथ्स में हम थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं, टीजीटी पीजीटी वालों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, उसमें ग्रेजुएशन की मैथ होती है। तो A+B/A-B, C+D/, प्रूफ बहुत सिंपल, एक बार +1 कर दो दोनों तरफ, एक बार -1 कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, साक्षात दर्शन हो जाएंगे। वेरी सिंपल। इसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। हिंदी वाले बच्चे इसे बोलते हैं योगांतरा अनुपात। एक बार योग, योग और फिर अंतर और उसका अनुपात, आप संधि विच्छेद करो, योगांतरा अनुपात, योग फिर अंतर, लेफ्ट साइड में योग फिर अंतर, योग फिर अंतर। और अगर ऐसा है देन ऐसा है, एक सेकेंड, देन, और अगर ऐसा है तो ऐसा है। अगर तुम इसमें फिर से लगा दो कंपोनेंट डिविडेंडो, इस एरो को समझो, अब थोड़े स्मार्ट बनो, ये है तो ये है, ये है तो ये है, अगर इसमें फिर से लगाओ तो एक बार तुम प्लस करोगे तो बी कट जाएगा, 2a आ जाएगा, माइनस करोगे अपॉन में 2b आ जाएगा, 2a/2b, यहां पे आ जाएगा 2c/2d, 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब समझो, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो चीज गिवन है इसमें हम जानबूझ के x/2a = b/a+b, बस इतना बताओ, क्या ये समझ में आया? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? लकी पाल जी जरा देखिए, आप ध्यान दीजिए, इस 2a को उठा के हम नीचे ले आए, तो बताओ ऐसा कर सकते हैं? अब इसमें वही वाला लगाओ, एक बार प्लस करो। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सर ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम भी पढ़ते थे हमारे भी दिमाग में ही आता था, ये हमको कैसे पता चलेगा? 2-4 बार आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव करोगे, चीजें आपकी दिखने लगेंगी। 2b+a/a+b, बोलो ये क्लियर है? हाँ या ना? बगल में आइए, एक बार इसको यहां पे क्या करो, 2b नीचे ले आओ, तो ऐसे लिख सकते हो x/2b = आज की क्लास का थोड़ा टफ क्वेश्चन है, डरना नहीं, इसमें लगा दो कंपोनेंट डिविडेंड, क्या लगेगा बताओ? x+2b, x-2b, और इधर जब लगाओगे तो 2a+b, और क्या आ जाएगा? अच्छा मैं गड़बड़ कर गया कुछ, सॉरी शक्तिमान, यहां पे हो जाएगा bb, नहीं नहीं,
अच्छा यहां पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, यहां पे प्लस तो किया लेकिन यहां पे माइनस, अरे ये गड़बड़ हो गया, सॉरी शक्तिमान। तो यहां पे चीजें गलत हो गई, जैसे आप माइनस करोगे तो क्या नीचे आ जाएगा, माइनस का ए, ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए। यस या नो, इधर आ जाओ, यहां पे जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी। बोलो ये समझ में आया, पक्का। अब बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से। यही तो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा, चेक कर लो एक बार। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो जैसे हमने कहा, क्या कहा, आप जैसे ही आप प्लस करोगे तो ये उठा के प्लस होगा, और एक बार दिस माइनस तो माइनस, तो चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, मैं पूरा लिख दे रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। बी माइनस ए माइनस बी, नहीं प्लस होगा लेकिन माइनस है ना, तो पूरा माइनस करा देगा। जब बी में करोगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, तो बी बी कट गया, ये हो जाएगा। यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस ए माइनस बी, तो ये एक स्टेप आ गया, इसको आपको समझना है बहुत ध्यान से। एक में ये आ गया, एक में ये आ गया। अब आपको करना क्या है, x प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए की जगह रख देना माइनस का a, प्लस यहां पे अगर हम रखेंगे टू ए प्लस बी अपॉन माइनस का b। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जो भी चीजें जैसे करना हो आप करके, इसको थोड़ा सा पहले इतना नोट कर लो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर ए बी के टर्म्स में आ जाएगा। हो सकता है वो भी कुछ कैंसिल हो जाए, जीरो आ रहा है, देखते हैं। हाँ तो कंपोनेंडो जो इन्होंने नाम लिया था उसका एक एप्लीकेशन है, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। हाँ पीछे सुनकर नहीं समझ में आया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है। ए बी के टर्म्स में ही आंसर आएगा मुझे लग रहा है, और तुम लोग पता नहीं एक दो कैसे बता रहे हो। आप देख लो, माइनस आप बाहर कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम ए बी ले लो, हाँ टू बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां पे क्या बना देगा, टू ए स्क्वायर प्लस का ए बी। अब आपको दिख रहा होगा, नहीं माइनस तो नीचे माइनस माइनस क्या हो गया, नहीं बात समझ में आ रही, इसको आप आराम समझना है ध्यान से, और बस आपका काम इसमें हो गया मुझे लगता है। यहां पे आप टू कॉमन ले लोगे तब भी अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसी टर्म में आंसर आ रहा है और यही आंसर है। ये किसी का आया था, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा, बाकी सब फर्जी की बातें हैं, यही आंसर है। आप देखो, अब रटे बैठे हो कि इसका, अब वो जिसका एक आता था वो क्वेश्चन अलग होता था, जो प्रूफ करना है उसके बराबर कुछ के मानो तब कंपोनेंट लगा लो, तो के में भी तो लगेगा, मान लो उसके बराबर वाई मान लिया, तुमने पिछले बार भी गलती करी थी सेम, फिर से वही गलती करी। सभी लोग ध्यान दे लो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए एलएचएस आरएचएस होना चाहिए, जो एलएचएस में होता है वही सेम आरएचएस में होता है। कभी भी आप क्या कर रहे हो, उतनी देर से 3/5 में मैं कह रहा हूं कंपोनेंट लगाओ, बोले रुको लगा देंगे,
ये लो, अब सर सही है, अबे ये क्या है, कुछ नहीं है। आप समझ रहे, ये कहानी है, इसको जरा समझो आराम से। आप इसके x बराबर कर लो, लगा दो कंपोनेंट x प्लस 1 x माइनस 1, एक बार घट गया -2, एक बार ऐड हो गया, एक बार ऐड हो गया तो 8, और एक बार घट गया तो माइनस का 2। और आप इसे जब सॉल्व करोगे इसको, तब भी x की वैल्यू 3/5 ही आएगी। कंपोनेंट सीखो, खाली बोलो नहीं। चलिए बहुत हो गया, अब हम लोग आगे की क्लास आज करेंगे। तुम लोग जो